हम अपनी रोज की जिंदगी में तरह तरह के काम करते हैं। इनमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम जल्दी कर लेते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने में हमें टाइम भी ज्यादा लगता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने से हमें बहुत कुछ अचीव करते हैं और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे करने से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें कौन से कामों में ज्यादा टाइम, अटेंशन और एनर्जी खर्च करना चाहिए, और यही चीज आज की इस वीडियो में जानेंगे। ऑथर क्रिस बेली ने जब ये ईयर ऑफ प्रोडक्टिविटी शुरू किया तब इनिशियली उनका फोकस एफिशिएंसी मैट्रिक्स पे था, जैसे कि हर दिन उन्होंने कितना पेज पढ़ा है, कितना वर्ड्स उन्होंने लिखा है, कितना टाइम उन्होंने काम किया है, इन चीजों के ऊपर। लेकिन मैट्रिक्स के साथ एक प्रॉब्लम है, ये मैट्रिक्स आपको पूरा स्टोरी नहीं बताते हैं, क्योंकि ये सारे मैट्रिक्स आपके वैल्यू और इंटेंशन को कंसीडर नहीं कर पाते हैं। मान लो कि आज आपने सारा दिन काम किया और 1000 वर्ड लिखा है, इस मैट्रिक्स के हिसाब से आज आप प्रोडक्टिव है। लेकिन क्या हो अगर आपने 2000 वर्ड लिखना चाहा पर सिर्फ 1000 वर्ड ही लिख पाए, क्या तब भी आप खुद को प्रोडक्टिव कहलाओगे? हो सकता है कि जो 1000 वर्ड आपने लिखा है वो वर्थलेस हो, क्या तब भी आप खुद को प्रोडक्टिव कहलाओगे? ऑथर कहते हैं ज्यादातर समय लोग एफिशिएंसी को ही प्रोडक्टिविटी मानते हैं, लेकिन उनके हिसाब से प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका है हर दिन के अंत में खुद को एक सिंपल सा सवाल पूछना, डिड आई गेट डन व्हाट आई इंटेंडेड टू? जो आप चाहते हो अगर वो एकम्प्लिश कर लेते हो तो आप प्रोडक्टिव हो। अगर आप दिन की शुरुआत में 1000 ग्रेट वर्ड लिखना चाहते हैं और आपने वो एकम्प्लिश कर लिया तो आप प्रोडक्टिव हो। अगर आप सारा दिन रिलैक्स करना चाहते हैं और आपने सारा दिन रिलैक्स किया है तो आप प्रोडक्टिव हो। अगर आपका गोल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और अगर आपने टाइम स्पेंड कर पाए तो आप प्रोडक्टिव हो। नॉट ऑल टास्क आर क्रिएटेड इक्वल, मतलब आपके यहाँ कुछ ऐसे टास्क होंगे जो करने में आपको टाइम कम लगेगा और साथ ही में आप बहुत कुछ एकम्प्लिश भी कर पाओगे। ये हर किसी के लिए ही ट्रू है, आप चाहे आप किसी भी फील्ड में काम क्यों ना करें। टेक फॉर एग्जांपल टास्क लाइक प्लानिंग आउट योर वीक, इन्वेस्टिंग इन योर लर्निंग, ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क एटसेट्रा। ये सारे काम करने से आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। और टास्क लाइक अटेंडिंग पॉइंटलेस मीटिंग्स, चेकिंग योर ईमेल रिपीटेडली, कीप अप टू डेट विथ सोशल मीडिया एटसेट्रा। इस तरीके से काम से शायद ही आप ज्यादा कुछ अचीव कर पाओ। द मोर टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन यू इन्वेस्ट इन योर मोस्ट सिग्निफिकेंट टास्क्स, द मोर यू accomplish in the same amount of time and the more productive you become। अभी आपको अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई टास्क, प्रोजेक्ट और कमिटमेंट 2 रीजन से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहला, कोई टास्क ऐसा हो जो हमारे वैल्यूज के साथ कनेक्ट होता है, और दूसरा ऐसा टास्क हो जो करने से हमारे कामों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ऑथर ने अपने हाई इम्पैक्ट टास्क को जानने के लिए पेरेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करा। 80-20 रूल कहता है हमारे 80% रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ 20% एफर्ट्स से। फॉर एग्जांपल आपके 80% सेल्स आते हैं सिर्फ 20% कस्टमर्स से। 80% ऑफ ऑल इनकम सिर्फ 20% लोग द्वारा कमाया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ टास्क होता है जिससे हमें मेजॉरिटी रिजल्ट्स मिलता है। प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। ऑथर क्रिस बेली इस चैप्टर के अंत में हम सभी के लिए एक चैलेंज दिया है, जिसे पूरा करने से हम अपने हाई इम्पैक्ट टास्क के बारे में जान पाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें अपने मेजॉरिटी टाइम, अटेंशन और एनर्जी कहाँ खर्च करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस चैलेंज के लिए तैयार हो। सबसे पहले आप अपने कामों में जिन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसका एक लिस्ट बनाइए। अगर आपने लिस्ट बना लिया तो खुद से एक सवाल पूछो कि अगर आपको इस लिस्ट में से पूरा दिन सिर्फ एक आइटम पर काम करना है तो वो आइटम क्या होगा, और इस लिस्ट में से ऐसा कौन सा आइटम है जिसपे काम करने से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अभी अगर आपको इस लिस्ट में से दूसरा और तीसरा आइटम चूज करना है तो वो कौन सा आइटम होगा? जो 3 आइटम अभी आपने अपने लिए चूज किया है वो 3 आइटम ही है आपका 20% टास्क, जिसे कंप्लीट करने से आपको 80% रिजल्ट्स मिलेगा। तो दोस्तों ये है द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट बुक की चैप्टर 2 समरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बुक समरीज लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड ऑलवेज रिमेंबर, it's not about doing more, it's about doing the right things. Stay productive.